स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं। CPO LC आस्क सभी से रिलेटेड ये अपडेट है, तो एक बिग अपडेट है। यह अपडेट क्या है कि BDPO से सरपंचों को लेटर जारी हो गए हैं और ये मोस्टली हर ब्लॉक में हो गया है रिगार्डिंग फॉर आस्क ऑपरेटर, यानी कि जो गवर्नमेंट ने अभी आस्क ऑपरेटर भर्ती करे हैं उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। तो आइए क्या इन्फॉर्मेशन है पूरी डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, प्रेषक कहाँ हैं? खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खंड जगाधरी से सेवा में समस्त ग्राम सचिव एवं सरपंच खंड जगाधरी से नोटिस हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे कि आज ही की डेट है और ऐसे ही नोटिस जो हरियाणा की जितनी भी ब्लॉक्स लेवल्स के BDPOs हैं उनकी तरफ से लेटर जारी हो गया है। और आपका जो ट्रेनिंग होने जा रही है 14 से लेकर 22 तक, वो आप सभी को पता होगा, तो उससे रिलेटेड ये लेटर जारी हुआ है। विषय क्या है? रिगार्डिंग फॉर अरेंज द असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर्स इन ग्राम पंचायत, यानी कि जो भी हाल ही में आस्क ऑपरेटर लगे हैं ग्राम पंचायत में, जो कि CPLO हो चाहे LC हो, उनको अब जो कैंप लगेंगे उनमें इनको काम करना होगा। संदर्भ के जिला परिषद यमुनानगर के पत्र क्रमांक 1 के संदर्भ में है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है, उपरोक्त विषय बारे आपको अवगत कराया जाता है कि आपके ग्राम पंचायतों में काम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा CPLO नियुक्त किए गए हैं। यानी कि जो आपका गांव है, हरियाणा के जो गांव हैं उन गांवों में काम करने के लिए CPLO की नियुक्ति गई है और ये नियुक्ति कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपनी अपनी ग्राम पंचायतों के अधीन जो सरकारी भवन हैं उसमें एक कमरा जिसमें बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, वह कमरे में उचित सफाई व्यवस्था करवाकर CPLO को सौंप दें। ऐसा बोला गया है कि सभी ग्राम पंचायतों के अधीन जो भी सरकारी भवन है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या चाहे ज्ञान केंद्र हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की सरकारी संस्था हो, तो उसमें बैठने के लिए इनको बोला गया है। और उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए ये बताया गया है कि बिजली की, पानी की, शौचालय की आदि व्यवस्था होनी चाहिए। वह कमरे में उचित सफाई व्यवस्था का करवाकर CPLO को सौंप दें, यानी कि उस कमरे को ऐसे ही नहीं सौंप देना है सरपंचों को, उनकी सफाई करवा के और जो यूटिलिटी हैं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि उपलब्ध करवाने हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं CPLO के कार्य करने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन भी उपलब्ध कराएं ताकि वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। और क्या निर्देश जारी हुए हैं कि इनको काम करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होगी CPLO को? कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, नेटवर्क, इंटरनेट, यानी कि जो फैमिली ID से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, अब 14 से 22 तक पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में ये अभियान चलाया जाएगा और कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जो भी करेक्शन करवाने हैं ग्राम पंचायत के आम नागरिक को, तो वो इन कैंप में जाके अपनी ID ठीक करवा सकता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये 14 से 22 तक ये कैंप लगने जा रहा है और हो सकता है कि इससे पहले सभी को ट्रेनिंग दे दी जाए, वो चाहे LC हो या CPLO हो, और सभी LC और CPLO को इसमें जाना है। अगर वो मिस करेंगे तो हो सकता है कि उनकी अटेंडेंस जेड क्रीम ले और आप एब्सेंट मार्क ना हो, आप जाएं, आपको पता चलेगा कि काम किस प्रकार करना है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो और डायरेक्ट आप गांव में चले गए तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैंप लगाने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग का सेशन का हिस्सा रही है जिससे कि आप काम करना सीखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।